वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं और इन सभी पार्ट्स में हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब हमें इन सभी इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले पार्ट को रीड करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो इक्वेशंस हैं। पहली है x + y = 14 और दूसरी है x - y = 4। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन को पिक करता हूं और यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं। अब y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपकी विषय। तो दोस्तों x की वैल्यू यहां से आ रही है 14 - 5। अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इक्वेशन में x है, सेकंड में भी तो x है ना, तो क्यों ना इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। और यही हमारे इस मेथड का सेकंड स्टेप होता है कि हम कोई भी इक्वेशन से जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास x - y = 4। तो बस दोस्तों यहां पर जैसे मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना तो कितना आसान है। तो बस दोस्तों जैसे आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं यहां पर अपनी y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आप सेकंड में करके देखना हम दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। तो आइए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 थी x + y = 14। यहां पर हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू आ रही है 9। तो बस दोस्तों यही तो है सॉल्यूशन हमारे इन दोनों इक्वेशन के, यानी कि हम यहां पर x और y की वैल्यू को ही तो फाइंड आउट करना था। और दोस्तों ये वैल्यू सही है या नहीं इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, इस x और y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी मर्जी इक्वेशन में पुट करके देखिए, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आएगी। आप एक खुद चेक करके देखना। आइए स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट रीड करते हैं। दोस्तों अगेन सेकंड पार्ट में भी दो इक्वेशंस हैं। यहां पर फर्स्ट इक्वेशन तो देखिए नॉर्मल सी इक्वेशन है, s - t = 3। बट सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी अजीब सी है ना, ये हमने पहली बार देखा है कि s/3 + t/2 = 6। यहां पर देखिए फ्रैक्शन भी है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, स्टेप वही रहेगा। कैसे? सबसे पहले कोई भी इक्वेशन पिक कीजिए, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। तो लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन को पिक करता हूं। देखिए इजी सी इक्वेशन है, यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालना कितना आसान है। तो यहां से मैं लेट्स से s की वैल्यू निकालता हूं जो कि आ रही है 3 + t। अब स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम कोई भी इक्वेशन से जिस एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास s/3 + t/2 = 6। अब यहां पर s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने एलसीएम लेकर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन बना 6 + 5t / 6। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर में 6 है, क्यों ना इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाया जाए। कैसे करेंगे? यस, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। ये जो डिनोमिनेटर में 6 है ये राइट हैंड साइड वाले 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 6 + 5t = 36। तो 5t की वैल्यू आ जाएगी 30। तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 30 / 5 दैट इज 6। तो देखा एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब t की वैल्यू आ चुकी है तो मुझे s की वैल्यू भी चाहिए। तो बस अब आप इस t की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी मर्जी इक्वेशन में पुट कीजिए, आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं यहां पर d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास s - t = 3। t की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया दैट इज 6। तो हमारे पास s की वैल्यू आ चुकी है 9। कितना सिंपल था दोस्तों, और आप इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? आप बस s और t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो अब तक तो दोस्तों हमने क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स को सॉल्व किया। अब जो ये नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये भी कुछ सेम से ही लग रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, ये जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स है ना इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास 5th पार्ट है ना ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, यहां पर रूट भी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर दोस्तों 5th पार्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है √2x + √3y = 0 और सेकंड इक्वेशन है √3x - √8y = 0। अब स्टूडेंट्स हमारा पहला स्टेप क्या होता है? यस, हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। देखिए स्टेप्स वही रहेंगे, आपको इन इक्वेशंस को देखकर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। देखिए लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? -√3y / √2। ओके, अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी? √3x - √8y = 0। तो अब मैंने यहां पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को जरा देखें तो √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये तो हम जानते हैं ना दोस्तों कि जब सेम नंबर के रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पर रूट तो हट जाता है और वो नंबर हमें मिल जाता है। यानी कि √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट तो हट जाएगा और जो नंबर है यानी कि 3
वो बाहर आ जाएगा, तो हमें √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3, और साथ में माइनस भी था तो -3 हमें मिलेगा, और साथ में y तो था ही, सो -3y डिवाइड बाय √2। उसके बाद क्या है -√8y इज इक्वल टू 0, सिंपल। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल है, तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा -3y माइनस √8 मल्टीप्लाई √2y डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर √8 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या ये सेम नंबर के रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नो माय फ्रेंड्स, यानी कि यहां पर रूट खत्म नहीं होगा, तो रूट तो आएगा और 8 और 2 ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 2 जा 16, तो आंसर आएगा √16। उसके बाद y तो था ही साथ में, डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों 16 का रूट क्या होता है? यस 4, बिकॉज 4 4 जा 16 होता है, तो √16 क्या होगा 4। अब दोस्तों यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डिनोमिनेटर में √2 है, क्यों ना इसे राइट हैंड साइड पर ले जाया जाए। अब बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन जब मैं इसे राइट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो √2 0 से मल्टीप्लाई होगा, अब 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, तो √2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हो गया ना काम। यहां पर हम हमारे इस एक्सप्रेशन को कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, -3y माइनस 4y ये हो जाएगा -7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिवाइड बाय -7। अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, और आप ही जानते हैं अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी यानी कि फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं यहां पर y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, आप फर्स्ट में पुट करके देखना आपके पास सेम आंसर आएगा। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या थी, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो बस दोस्तों यहां पर हम y की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड जब ये √8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, √3x इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिवाइड बाय √3। अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही होगा, यानी कि यहां पर x की वैल्यू भी 0 ही आ रही है दोस्तों। तो देखा सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलिए अब हमारे इस क्वेश्चन में हमने फिफ्थ पार्ट को भी सोल्व किया। अब सिक्स्थ पार्ट देखें तो यहां पर फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन हमने देखी सेकंड पार्ट भी ऐसे ही किया था ना, तो ये आप खुद ट्राई करना। तो चलिए दोस्तों जिन क्वेश्चंस को मैंने यहां पर स्किप किया है आप उसे खुद ट्राई करना, और उनका जो सॉल्यूशन है आप हमारे रिटन नोट से जरूर वेरीफाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ।